छोटी सी बात यहाँ पर विपक्ष की राजनीति की करना चाहती हूँ अनंत जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हिमंत बिस्वा शर्मा की ताकत को नहीं समझा, लेकिन वो अमित शाह ने समझा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा, और फिर उसका हासिल क्या हुआ बीजेपी को और नुकसान क्या हुआ कांग्रेस पार्टी को, ये सबने देखा। ठीक वैसे ही शुभेंदु अधिकारी कितने महत्वपूर्ण हैं, ये ममता बनर्जी नहीं समझ पाई क्या? अभिषेक बनर्जी को लगातार पार्टी में उनका कद बड़ा करती चली गई, क्यों? क्योंकि वो उनके भतीजे हैं। अब फिर उसका हश्र क्या हुआ वो भी हम देख रहे हैं। देखिए, आपने कांग्रेस पार्टी से बात शुरू की तो कांग्रेस पार्टी तो ये गलतियां निरंतर कर रही है। अभी अभी तमिलनाडु का भी हमने हाल देखा। अब आप देखिए, डीएमके ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख के दे दिया है कि डीएम से संसदीय दल की सीटिंग अरेंजमेंट कांग्रेस पार्टी से अलग कर दी जाए। तो अब वो अलग ब्लॉक के तौर पर बैठेंगे और पत्र में ये लिखा है कि अब ये उचित नहीं है कि हम उन लोगों के साथ बैठे। तो आईएनडीए ये गठबंधन का क्या असर होने वाला है, इसका अनुमान आप लगा सकती है। सबसे मजबूत सदस्य और सबसे मजबूत सदस्य के तौर पर डीएमके आईएनडीए गठबंधन में थी। इसी प्रकार से व्यक्तियों की पहचान में भी लोगों से चूक होते रहती है और इसी चूक को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तय करती है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में उनके पास प्रशासनिक अनुभव वाला कोई नेता इस तरह से नहीं था, क्योंकि पार्टी कभी सत्ता में रही नहीं वहां। दिलीप घोष जी संगठन से जुड़े हुए थे, उनके पास भी प्रशासनिक अनुभव नहीं था। निशित प्रामाणिक के पास जरूर प्रशासनिक अनुभव था केंद्र सरकार में मंत्री होने का। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो गलतियां कांग्रेस कर रही है, उन्हीं गलतियों, कांग्रेस या अन्य विरोधी दल भी जो गलतियां कर रहे हैं, उन्हीं गलतियों को भारतीय जनता पार्टी अपनी शक्ति बनाकर राजनीति कर रही है। बात बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं थोड़ी सी देवेंद्र जरा उत्तर प्रदेश की भी बात करूं, जो बात आज अखिलेश यादव ने भी कही। हालांकि मीटिंग शुरू हो गई है, किसी भी वक्त गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे बतौर पर्यवेक्षक। मीटिंग शुरू होगी तो वहां से भी कुछ खबरें आएगी, इसलिए उससे पहले पहले जल्दी ये बातें हो जाएं। आज अखिलेश यादव ने भी तो राहुल गांधी को वही आईना दिखाने का काम किया है। और बिल्कुल मीनाक्षी, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उस काम को किया कि तकरीबन 2 दशक से एक रिलायबल पार्टी, हालांकि बीच में बहुत थोड़े समय के लिए डीएमके ज़रूर अलग हुई थी, लेकिन उसको एक झटके में हार के बाद छोड़ के और दूसरे ऑप्शन पर जाना, या तो कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी होती फिर इस काम को करती, उसमें दिक्कत नहीं थी। एक झटके में छोड़ना, डीएमके को विश्वास में लिए बिना छोड़ना, इन सारी चीज़ों ने ज़रूर राहुल गांधी के उस स्टैंड को लेकर उनके सहयोगियों के बीच भी उनकी छवि को ख़राब किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के सेहत के हिसाब से देखें तो उनके लिहाज से निश्चित तौर पे ये एक अच्छा फैसला होगा कि एक राज्य की सरकार में आप आ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अगर इस काम को चुनाव से पहले कर लिया होता कांग्रेस पार्टी ने, तो शायद कांग्रेस पार्टी की समझदारी आपको ज़्यादा नज़र आती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सीटें विजय बहुत ज़्यादा देने की स्थिति में थे। वो ऑफर ज़्यादा सीटों का कर रहे थे, क्योंकि उनके जो सलाहकार हैं वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ ही जाना चाहिए। और उस लिहाज से आप कहें कि सलाहकार क्या, जो उनका पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट देखते हैं, उनकी ये राय ज़्यादा बताई जाती है कि वो विजय को शुरू से कांग्रेस के करीब रखना चाह रहे थे। और उस स्थिति में चुनाव से पहले अगर हुआ होता तो कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता। फिर भी पार्टी ये ज़रूर सोच सकती है कि देर आए तो दुरुस्त है, कम से कम एक राज्य की सरकार में आप भागीदार बन रहे हैं। लेकिन सहयोगियों के बीच निश्चित तौर पे कांग्रेस का स्टैंड बहुत खराब हुआ, और राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से अगर देखें तो उसमें कांग्रेस के लिहाज से ये एक बड़ा नुकसान है। अनरिलायबल पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी देखी जाएगी, और राहुल गांधी के स्टैंड को अगर अपने सहयोगी ही माहौल उड़ाने के हिसाब से व्यंग मार रहे हो तो समझा जा सकता है कितनी खराब स्थिति।